आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 को लेकर किए गए कुछ क्लेम्स के बारे में। कल सोशल मीडिया के ऊपर तेजस मार्क 2 को लेकर एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी, जहां पर कहा गया था कि LCA मार्क 2 के प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया गया है। इस न्यूज के सोर्स को ढूंढते ढूंढते कल मैंने लगभग 2.5 घंटे बर्बाद किए हैं, और जब मुझे इसका सोर्स मिला तो मैं हैरान हो गया कि इस तरीके की न्यूज कैसे लोग फैला देते हैं। देखिए, इस समय डिफेंस में चीजें स्लो चल रही हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि इस समय हम लोग इलेक्शन के रिजल्ट्स के काफी करीब हैं। इनफैक्ट जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक आपको शुरुआती रुझान देखने मिल चुके होंगे, लेकिन इस इलेक्शन सीजन में डिफेंस की न्यूज थोड़ी स्लो है, और जो लोग रेगुलरली डिफेंस न्यूज देते हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि उनको न्यूज बनानी पड़ रही है। देखिए, ये न्यूज ऑफिशियली ना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल की तरफ से दी गई है, ना ही HAL या ADA की तरफ से आई है, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट किसी के हाथ लगा है जिससे ये न्यूज एक्सट्रैक्ट की गई हो। ये रिपोर्ट पूरी तरीके से एक मनगढ़ंत रिपोर्ट है, और इस वीडियो के दौरान हम लोग फैक्ट्स के साथ में इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में पहले मेंशन किया है कि इस समय डिफेंस की न्यूज थोड़ी स्लो चल रही है, और लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो लोग न्यूज फैब्रिकेट कर रहे हैं। इस तरीके की फैब्रिकेटेड न्यूज एक स्पेसिफिक न्यूज पोर्टल की तरफ से दी जाती है, और उसके बाद कई सारे यूट्यूब चैनल्स इन्हीं न्यूज को उठाकर एज ए न्यूज प्रेजेंट कर देते हैं। अब ये जो न्यूज फैब्रिकेशन वाली पार्टीज हैं, इनका फेवरेट टॉपिक AMCA या तेजस मार्क 2 होता है, और ये लोग पहले कहते हैं कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट इस साल के लिए शेड्यूल हो चुकी है, और यहाँ पर तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। 2 हफ्ते के बाद में इसी न्यूज को वो लोग खुद रिफ्यूट करते हैं और बोलते हैं स्लो ऑर्गेनाइजेशन HAL चीजों को स्लो कर रही है, और फिर ये साइकिल 2 महीने के बाद में दोबारा रिपीट की जाती है। हर एक फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ में यही चीज की जाती है, जिससे उनका रेगुलर कंटेंट चलता रहता है। लेकिन अगर आप डिटेल्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पूरी पिक्चर एक बेहतर तरीके से समझ में आएगी, और हमारी टीम की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि आपके साथ में डिटेल्स शेयर की जाए। ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली सितंबर 1, 2022 को शुरू हुआ था, और उससे पहले जो भी चीजें हुई उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पर हम लोग जिस डेट की बात कर रहे हैं, यानी कि सितंबर 1, 2022, ये वही डेट है जहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से इस सिस्टम को अप्रूव किया गया था। देखिए, CCS के अप्रूवल के बाद में ऑफिशियली फंड रिलीज होना शुरू होते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर फंड्स तब भी रिलीज नहीं हुए थे, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई थी कि पहले प्रोटोटाइप के लिए फंड्स तभी रिलीज किए जाएंगे जब इंजन को लेकर एक अग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। बाहर से बैठकर देखने में ये चीज काफी अटपटी लगती है, और हमारे जैसे लोग जो चाहते हैं कि ये एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द अपनी पहली उड़ान भरे, उनको ये डिसीजन बहुत ज्यादा रास नहीं आया था। लेकिन मिनिस्ट्री में जो लोग जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं, उनको पता था कि अगर इंजन को लेकर अभी कमिट कर दिया जाएगा और भारत और US इंजन को लेकर किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं बना पाए, तो ये प्रोजेक्ट केवल डिले नहीं होगा बल्कि शायद बंद भी हो जाएगा। लेकिन अब साल 2024 में ये फंड्स रिलीज होना शुरू हो गए थे, क्योंकि भारत और US के बीच में इन इंजन्स को लेकर MOU साइन हो गया था। अब जब साल 2024 में आपके फंड्स रिलीज होना शुरू हुए हैं, तो अब ऑफिशियली आप ऑर्डर्स प्लेस कर पा रहे हैं, और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं उनको पता होगा कि हर एक चीज के साथ में लीड टाइम होता है, जिसके बेसिस पर वो प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। यहाँ पर मैं आपके साथ में मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। किसी भी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के दौरान जो सबसे पहले चीज इनिशिएट की जाती है उसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि बॉम। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट होती है जहाँ पर हर उस मटेरियल को ऐड किया जाता है जिसका प्रयोग इस प्रोडक्ट को बनाने में किया जाएगा। उसके बाद आप चेक करते हैं कि आपके पास में इन्वेंट्री में क्या चीजें हैं, और जो चीजें आपके पास में इन्वेंट्री में नहीं होती हैं उनके लिए आप परचेस इनिशिएट कर देते हैं। परचेस प्रोसेस के दौरान आपको समझ में आ जाता है कि हर एक प्रोडक्ट का लीड टाइम क्या है, और उसके बेसिस पर आप एक मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं, और इस मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के बेसिस पर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की जाती है, जिससे आ रहे प्रोडक्ट्स को आप शेड्यूल करते हैं कि कब वो प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे और कब उनको यूज किया जाएगा। अब इस प्रोसेस के दौरान आप किसी चीज को कैसे एक्सेलरेट करेंगे, यहाँ पर शेड्यूल्स ऑलरेडी तय हैं, और आ रही LRUs के लीड टाइम पब्लिक है। यानी कि ये जो एक्सेलरेट वाली बात कही जा रही है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मेरा एक पर्सनल मैसेज है कि डिफेंस एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और आप 30 सेकंड्स की रील के बेसिस पर डिफेंस को मॉनिटर नहीं कर सकते। जो लोग वीडियोस को देखे बगैर केवल उनके टाइटल्स के बेसिस पर कमेंट करते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि डिटेल्स में जाकर जब तक आप चीजें नहीं समझेंगे तब तक आपकी इन्फॉर्मेशन हॉलो है, और डिफेंस न्यूज का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो प्रैक्टिकली सभी न्यूज की तुलना में टॉप पर होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।